Good evening, sir. Okay. Today I am going to start surface environment. As you all know, this is very important topic and the limited syllabus. And every year, this topic, it means this subject cover at least 3 to 4 marks. So you can see this is very important subject and important in the sense कि यहाँ पे कम से कम टॉपिक हैं और थोड़ा पढ़ के आसानी से 3 से 4 नंबर गेन किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहला है वाटर पॉल्यूशन, दूसरा नॉइस पॉल्यूशन, थर्ड एयर पॉल्यूशन एंड फोर्थ इज माइंड लाइटिंग। ओके, देन एक मिनट। सो वाटर पॉल्यूशन पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि जो टाइप ऑफ वाटर है वो इंडियन स्टैंडर्ड के बेसिस पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्लासिफाई किया है वो कुछ इस तरह से है। पहला है केमिकल वाटर। केमिकल वाटर इन द सेंस प्योर वाटर, इट मीन्स सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ H2O, इट मीन्स H प्लस आयन एंड OH minus ion. Okay, and second is potable water. Potable water, it means actually this is doesn't contain any harmful substance, in the sense this is fit for drinking. Okay, and third is platable water. ये क्या होता है? This is aesthetically good, it means appearance wise, मतलब क्या है, मतलब जो पानी है वो दिखने में तो अच्छा है, ठीक है, और हो सकता है उसमें डिजॉल्व आयंस हो या तो फिर बैक्टीरिया हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज होलसम वाटर। होलसम वाटर क्या है? होलसम वाटर जो है इसमें क्या है, जो केमिकल बैलेंसिंग है वो प्योर नहीं है, ठीक है, या तो फिर इसमें अदर आयंस प्रेजेंट हैं, पर वो जो भी आयन प्रेजेंट हैं वो हार्मफुल नहीं है। ओके, एंड सर पैलेटेबल क्या बताएं? पैलेटेबल वाटर इट मीन्स कि वो दिखने में अच्छा हो, ठीक है, और हो सकता है उसमें कोई बैक्टीरिया हो या तो फिर कोई आयंस डिजॉल्व हो, ठीक है। और नेक्स्ट इज कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर इट मीन्स वाटर विच कंटेन पैथोजेंस। पैथोजेंस इट मीन्स डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। हेलो सर, हेलो, फिफ्थ नंबर नहीं समझ में आया, जो बट डज नॉट कंटेन पैथोजेंस। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड के बेसिस पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका डेफिनेशन दिया गया है वो ये बोलता है कि पॉल्यूटेड वाटर वो है जिसमें हार्मफुल सब्सटेंस तो हो, ठीक है, मतलब हानिकारक पदार्थ तो उसमें हो, पर उसमें पैथोजेंस ना हो। मतलब पैथोजेंस इट मींस डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। दिस क्लियर? Mineral water, it means water which contain minerals like iron, calcium, magnesium, etc., but up to permissible limit, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग आज देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। टू टू कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन वी हैव टू एनालिसिस दिस थ्री पैरामीटर। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल पैरामीटर, एंड सेकंड इज केमिकल पैरामीटर, एंड थर्ड इज फिजिकल पैरामीटर। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल पैरामीटर। बायोलॉजिकल पैरामीटर में मेनली हम लोग देखेंगे बीओडी एंड सीओडी। ओके, सो अब बीओडी सीओडी क्या है इसको आगे डिस्कस करते हैं, अभी फिलहाल इतना जानिए। ओके, यदि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है तो अभी उसको जो मैं बता रहा हूँ उसको कोरिलेट मत कीजिएगा, बस उसको ध्यान से सुनिए, देन जब ये हो जाएगा इसके बाद कोरिलेट कीजिएगा तो मजा आएगा। देखिए, सपोज दिस इज अ पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है, एंड इन दिस पॉल्यूटेड वाटर सम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, ठीक, ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर देयर मे बी बैक्टीरिया। सो होगा क्या कि ये जो बैक्टीरिया होगी, ठीक है, बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है इसको एज ए फूड कंज्यूम करेगा, ठीक है, और इस वाटर में जो भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो सकता है जो डिजॉल्व ऑक्सीजन हो या तो फिर उसको हम आर्टिफिशियली सप्लाई कर रहे हो। सो वो बैक्टीरिया करेगा क्या कि जो ये वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, इनको एज ए फूड यूज करेगा और जो ऑक्सीजन है उसको रेस्पिरेशन के लिए यूज करेगा। सो इस तरह से क्या होगा क्या कि CO2 एंड इनऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होगा, ठीक है। सो इस तरह से
पहले इसको लिख लीजिए, देन मैं इसको समराइज करता हूँ। देखिए, सपोज दिस इज ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ओके। ऑर्गेनिक मैटर दिस वाटर में प्रेजेंट है, देन इसमें ऑक्सीजन होगी, मे बी डिजॉल्व ऑक्सीजन और आर्टिफिशियली सप्लाइड ऑक्सीजन। अब इसको करेगा क्या, सपोज इसमें बैक्टीरिया है, डिग्रेडेशन के लिए हो सकता है बैक्टीरिया हम बाहर से डालें या तो फिर जो भी हो, इसमें बैक्टीरिया है, तो वो इस ऑक्सीजन को करेगा क्या, रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज करेगा। ओके, सो इस तरह से होगा क्या कि CO2 फॉर्म होगा, प्लस ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर बनेगा। इनऑर्गेनिक मैटर, ओके। सो दिस ऑर्गेनिक मैटर को जो बैक्टीरिया है वो एज ए फूड यूटिलाइज करेगा। ओके, और ये जो ऑक्सीजन होगी, ये या तो फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन हो, ठीक है, या तो फिर हम यहाँ पे आर्टिफिशियली सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो आप देखेंगे कि होगा क्या कि इसमें जो ऑक्सीजन है, यदि ऑक्सीजन 100% कंज्यूम हो जाए, ठीक है, मतलब जो भी वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जो बैक्टीरिया उसको 100% यूज कर ले, तो होगा क्या, बैक्टीरिया हो सकता है डेड कर जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिग्रेड बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर, दैट्स इज BOD। क्लियर? सर फिर से बोलिए ना। देखिए है क्या, जैसा कि हमने बताया पहले, ये फ्लो चार्ट समझिए। देखिए, इस वाटर में सपोज दिस इज पॉल्यूटेड वाटर, ओके, इस पॉल्यूटेड वाटर में है क्या, है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, प्लस और क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। आवाज कट रहा है। सबको कट रही है? यस सर, आवाज कर रही है। ठीक है। एक मिनट, ठीक है। सो इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्लस ऑक्सीजन होगी, ठीक है, और इस ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक जो मटेरियल है, इसके साथ बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया करेगा ये जो ऑक्सीजन है इसको फॉर रेस्पिरेशन यूटिलाइज करेगा, एंड ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको एज अ फूड यूटिलाइज करेगा, ठीक है। सो इस तरह से होगा क्या कि जो मेरा एंड प्रोडक्ट होगा वो CO2 फॉर्म होगा, एंड देन इनऑर्गेनिक मैटर बनेगा, ठीक है। सो इस तरह से यदि इसमें से ऑक्सीजन 100% कंज्यूम कर ले बैक्टीरिया, ठीक है, सो इसका डिग्रेडेशन बंद हो जाएगा। हो सकता है बंद क्यों होगा, क्योंकि हो सकता है बैक्टीरिया डेड कर जाए, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको कैसे बोल सकते हैं, BOD क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिग्रेड बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर। इसको लिखा दूंगा आगे, पहले अभी इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए थोड़ा सा। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन of organic matter, right? This is what? This is BOD. Okay. Then what is the importance of BOD? It means for survival of bacteria. Okay. देखिए, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, जो इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है वो दो तरह का हो सकता है, ठीक है। एक फर्स्ट टाइप इज बायोलॉजिकली एक्टिव एंड सेकंड इज बायोलॉजिकली इनएक्टिव, ठीक है। सो बायोलॉजिकली एक्टिव से क्या मतलब है, जो हो सकता है कि जो इसमें ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म इन द सेंस ऑर्गेनिक मैटर, जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो वो बैक्टीरिया को पसंद आए और उनको वो कंज्यूम करे, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिक मैटर होंगे, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकली एक्टिव, एंड जो इसको पसंद नहीं आएगा वो उसको क्योंकि वो
ये उसको क्यों खाएगा, ठीक है। वो जो इसको वो कंज्यूम नहीं करेगा वो होगा बायोलॉजिकली इनएक्टिव। ओके, सो इसके बाद देख लीजिए सीओडी। क्या है सीओडी? सीओडी होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज बायोलॉजिकली एक्टिव एंड बायोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। ओके, यही तो डिफरेंस है बीओडी और सीओडी में। बीओडी में क्या होता है? बीओडी में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? बायोलॉजिकली इनएक्टिव जो सब्सटेंस होंगे उनको डिकम्पोज या फिर उनको उनके डिग्रेडेशन के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा उसको सीओडी बोलेंगे, बायोलॉजिकली एक्टिव एंड बायोलॉजिकली इनएक्टिव। होपफुली ये क्लियर होगा। इसके बाद एक टर्म आता है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है? सर ये सीओडी दोनों को डिकम्पोज करेगा। हाँ, जो बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा एंड बायोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होगा, उन दोनों को डिग्रेड करने के लिए या डिकम्पोजिशन करने के लिए जो भी उस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलेंगे सीओडी, ठीक है। अब थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? इट मीन्स अमाउंट ऑफ ओटी रिक्वायर्ड टू 100% रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज। थ्योरेटिकली हम लोग कर रहे हैं। और एक चीज होता है THOD, आई थिंक दिस इज टोटल ऑक्सीजन डिमांड, सॉरी, ठीक है। दिस इज टोटल ऑक्सीजन डिमांड। टोटल ऑक्सीजन डिमांड इट मीन्स अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू 100% डिग्रेडेड ऑफ इम्प्यूरिटी। ओके, अब थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? दिस इज ऑक्सीजन डिमांड एस्टिमेटेड ऑन पेन पेपर। ओके, इसके बाद क्या सर? theoretical oxygen demand, it means oxygen demand estimated on pen paper। theoretically इसको हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। अब फील्ड में हो सकता है का पूरा नाम क्या बताए थे? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का बायोलॉजिकली नहीं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, इसके बाद लिखिए ऑर्डर ऑफ O2 डिमांड। ऑर्डर ऑफ O2। क्लियरली एक्सप्लेन करो। लाउड बोलिए, लाउड प्लीज। TOD THOD TOD टोटल ऑक्सीजन डिमांड। टोटल ऑक्सीजन डिमांड एक्सप्लेन कर दीजिए सर उसको। देखिए, टोटल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि जो भी इम्प्यूरिटी है उनके 100% रिमूवल के लिए लिख लीजिए। अच्छा, क्या है? O2 रिक्वायर्ड फॉर 100% रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटी। ओके, थियोरेटिकली ऑक्सीजन डिमांड क्या है? दिस इज ऑक्सीजन डिमांड एस्टिमेटेड ऑन पेन पेपर। ओके, इसके बाद आप लिखिए ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन डिमांड। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। जैसा कि हमने देखा बीओडी, सीओडी, टोटल ऑक्सीजन, टीओडी, टीएचओडी, इन सब के बीच में जो ऑक्सीजन डिमांड है उसमें क्या सीक्वेंस होता है इसको जानना जरूरी है क्योंकि कई बार यहाँ से पूछा भी है। सो देखिए, जो टोटल ऑक्सीजन डिमांड होगा वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होगी। और इसके बाद किस में होगा? इसके बाद होगा सीओडी में। क्यों सीओडी में? क्योंकि ये सीओडी है क्या? सीओडी जो बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस है एंड बायोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है, उन दोनों के डिग्रेडेशन के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है उसी को सीओडी बोलते हैं। सो ऑब्वियसली जो सबके डिग्रेडेशन के लिए जो ऑक्सीजन होगा उसी को सीओडी बोलेंगे, इसलिए सबसे ज्यादा होगा इससे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, देन अल्टीमेट बीओडी। ओके, देन बीओडी 5। अब देखिए, इसको लिख लीजिए ताकि बाद में जब आप रिवाइज करें तो देखिए यहाँ पे क्यों होगा? क्योंकि बायोलॉजिकली एक्टिव एंड बायोलॉजिकली इनएक्टिव
सब्सटेंस के डिग्रेडेशन के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। सो अब यहाँ पे थियोरेटिकली ये तो ठीक ही है, आपको पता ही है। अब अल्टीमेट बीओडी क्या होगा? अल्टीमेट बीओडी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज, जो भी इसमें बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस है उनके 100% डिग्रेडेशन के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसको बीओडी, अल्टीमेट बीओडी बोलते हैं। ठीक है। और बीओडी 5 क्या है? एक्चुअली जब हम लेबोरेटरी में बीओडी का एस्टिमेशन करते हैं ना, वो 5 दिनों में करते हैं। मतलब उसको सैंपल को बीओडी बॉटल में कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। इस बीओडी बॉटल में उस सैंपल को फिल करके अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिनों के लिए रख दिया जाता है। ये जो बॉटल होता है ये एयर टाइट टाइप का होता है। एयर टाइट टाइप का मतलब इसमें ना ही बाहर की हवा अंदर आ सकती है, ना ही अंदर की हवा बाहर जा सकती है। ठीक है। तो होगा क्या कि ऑब्वियसली जो यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रैप्ड होगा, इसमें वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा, उसी ऑक्सीजन को जो इसमें बैक्टीरिया होगा यूटिलाइज करेगा। सो उस टाइम पे जो बीओडी होगी उसको बोलेंगे बीओडी 5। और बीओडी 5 क्यों? क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि अराउंड 60 to 70% जो उसका डिग्रेडेशन है, ठीक है, इन्हीं 5 दिनों में हो जाता है। ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं। और दूसरा अल्टीमेट, जैसा कि हमने बताया, 100% डिग्रेडेशन के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा वो होगा अल्टीमेट पीओडी। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए। सो यहाँ से इसके बाद आप लिख लीजिए बीओडी का स्टैंडर्ड डेफिनेशन, सॉरी, बीओडी का कोई फुल फॉर्म बताइए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाँ, ये सही है, पर एक्चुअल में होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके। सो बीओडी है क्या? बीओडी इट मींस अमाउंट ऑफ, जैसा हमने बताया, अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू डिग्रेड biologically active organic matter, biologically active organic matter using bacteria, ओके। सो इसके बाद हमने जैसा बताया कि जो लेबोरेटरी में हम बीओडी का एस्टिमेशन करते हैं वो बीओडी 5 में बोलते हैं। और चूंकि उसको 5 दिन तक हम बॉटल में रखते हैं, बीओडी 5, ठीक है। सो इसको हम लोग कितने दिनों करते हैं? 5 दिनों के लिए रख देते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर? अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस पर। सो जो ये बीओडी होगा, दिस इज बीओडी 5। एंड इसको कहीं कहीं आपको Y5 भी नोटेशन मिलेगा। ओके। और अल्टीमेट बीओडी जैसा कि हमने बताया क्या है? O2 रिक्वायर्ड टू 100% डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, एक्चुअली बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर। सो ये क्या होगा? दिस इज योर अल्टीमेट बीओडी। एंड कहीं कहीं इसका नोटेशन आपको YU भी मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? लास्ट में क्या लिखना है? देखिए, अल्टीमेट बीओडी है क्या? अल्टीमेट बीओडी इट मींस जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, उनके 100% डिग्रेडेशन के लिए जो O2 रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, मतलब उनके 100% डिग्रेडेशन के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वही तो है अल्टीमेट बीओडी। दैट्स ऑल। चलें आगे। सो चलिए टॉपिक डालिए, एस्टिमेशन ऑफ बीओडी।
एस्टिमेशन ऑफ बीओडी कैसे करते हैं? बीओडी का एस्टिमेशन देखिए, बीओडी का एस्टिमेशन करने के लिए आपको एक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। दिस फैक्टर इज नोन एज डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है सपोज AML ऑफ रॉ सीवेज जो हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं, एंड BML ऑफ डिस्टिल वाटर, इसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है यदि इसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, सो इस डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी, सो उसको बैक्टीरिया यूटिलाइज कर सके, इसलिए इसमें डिस्टिल वाटर सपोज यूज कर रहे हैं। BML ऑफ डिस्टिल वाटर, ठीक है। डिस्टिल वाटर क्या है? दिस इज द सोर्स ऑफ O2। सो जब इनको आप ऐड कर देंगे क्या मिलेगा? जब इनको ऐड करेंगे तो जो टर्म हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड सीवेज। वही मतलब एक दूसरे में मिक्स हो गया है, डाइल्यूटेड सीवेज। ओके, सो अब देखिए क्या होगा डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर इक्वल्स टू होता है टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल, ठीक है। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम क्या है? A प्लस बी डिवाइडेड बाय सैंपल वॉल्यूम क्या है? दिस इज योर सैंपल वॉल्यूम ऑफ दिस इज डाइल्यूशन फैक्टर। ओके, दिस इज बेसिक फार्मूला, नोट दैट। सर ये नहीं समझ में आया जो डिफिनेशन बताएं। देखिए डाइल्यूशन फैक्टर है क्या यार, कि ये रेशियो है, ठीक है। जो भी मेरा रॉ जो टोटल वॉल्यूम है और जो वॉल्यूम ऑफ सैंपल है उसी का रेशियो है डाइल्यूशन फैक्टर। और इसमें होगा क्या, सपोज कि जो वाटर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो डिस्चार्ज कर रहे हैं उसका वॉल्यूम A है, ठीक है। और हो सकता है कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो, उनके डिग्रेडेशन के लिए हो सकता है वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी हो, तो उस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए हम लोग BML डिस्टिल वाटर उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो इसका मिक्सचर होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे डिस्टिल वाटर लिखा हुआ है। हाँ हाँ, दिस इज डिस्टिल वाटर। इसलिए नहीं समझ में आया। ओके, सो ये जो मिक्सचर होगा इसको बोलेंगे डाइल्यूटेड सीवेज। एंड जो इस तरह से जो मेरा डाइल्यूशन फैक्टर आएगा वो होगा टोटल वॉल्यूम, जैसा कि हमने बताया A प्लस बी एंड वॉल्यूम ऑफ सैंपल, ठीक है। दिस इज बेसिक फार्मूला। ओके, आफ्टर दैट यदि जो सॉल्यूशन है, ठीक है, दिस इज यदि परसेंटेज में दिए हो उस समय कैसे निकालेंगे डाइल्यूशन फैक्टर? लिखिए, दिस इज फर्स्ट फार्मूला एंड सेकंड। सर ये वॉल्यूम ऑफ सैंपल रॉ सीवेज का सैंपल है। हाँ ओके सर। ओके, सो यदि जो मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है, ये यदि परसेंटेज में दिया हो कैसे करेंगे? सो इन केस ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन गिवन, ठीक है। सो यहाँ से जो डाइल्यूशन फैक्टर मेरा आएगा वो क्या आएगा? 100 डिवाइडेड बाय गिवन परसेंटेज। ओके, इसके बाद तीसरा चीज, जब जब क्वेश्चन ऐसे बोले कि जो जो डाइल्यूट कर रहे हैं हम इतने टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा डाइल्यूशन फैक्टर? सपोज दिस इज गिवन नंबर ऑफ टाइम ऑफ डाइल्यूशन, नंबर ऑफ टाइम ऑफ डाइल्यूशन। सो इस केस में क्या होगा डाइल्यूशन फैक्टर? डाइल्यूशन फैक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू नंबर ऑफ डाइल्यूशन, this is n. N is what? This is number of dilution. Number of dilution. Okay. And, next ये देखें तो आई थिंक नंबर ऑफ डाइल्यूशन मतलब कि यदि क्वेश्चन बोले कि जो मेरा सीवेज है उसमें हम इतने टाइम्स डिस्टिल वाटर हम उसमें डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो उस समय बता दें कुछ इनिशियल डीओ ये था, फाइनल डीओ ये है, तो बीओडी बताइए। बीओडी अल्टीमेट पूछ ले, बीओडी 5 पूछ ले, जो भी पूछे। सो आपको
इसमें बीओडी में जो याद रखने लायक चीज है यही 3 चीजें हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया डाइल्यूशन फैक्टर। इसके बाद देखिए आप डिजॉल्व ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे। तो इसमें डिजॉल्व इनिशियल फाइनल वो सब कैसे होता है। देखिए टॉपिक का लिए डीओ टेस्ट मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन टेस्ट। ओके, देखिए जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है इसको हम लोग विंकलर मेथड से निकालते हैं, ठीक है। और इस विंकलर मेथड से जो भी डीओ हम एस्टिमेट करते हैं, दिस इज योर इनिशियल डीओ। अब क्या प्रोसेस है ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस नाम जानना जरूरी है। सो सपोज डाइल्यूटेड सीवेज गिवन, ठीक है। इसका जो डीओ का हम एस्टिमेशन कर रहे हैं वो किस मेथड से करते हैं, विंकलर मेथड, विंकलर्स मेथड, ठीक है। वॉट एवर डीओ एस्टिमेटेड बाई दिस मेथड इज टर्म्ड एट डीओ इनिशियल। अब देखिए डीओ फाइनल कैसे निकालेंगे, इनिशियल तो यहाँ से निकल गया, अब फाइनल कैसे निकालेंगे। देखिए जैसा कि हमने बताया लेबोरेटरी में, देखिए कैसे जो बीओडी 5 निकालते थे हम लोग, देखिए कैसे निकालेंगे। सपोज दिस इज डाइल्यूटेड सीवेज एंड ये क्या, इसको एयर टाइट बॉटल में लिख लीजिए, ऐसा एयर टाइट बॉटल में, ठीक है, अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेटर में, ठीक है। कितने दिनों के लिए, फॉर 5 डेज, ठीक है। सो इसके बाद 5 दिनों के बाद यदि हम डीओ टेस्ट करें, ठीक है, जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ठीक, सो जो 20 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या लिखा हुआ है? इंक्यूबेटर, ठीक है। सो इस 5 5 दिनों दिनों के बाद, बाद 5 दिनों के बाद जब डिजॉल्व ऑक्सीजन को हम टेस्ट करें कि कितना है, ठीक है, सो इस तरह से जो मेरा डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू मिलेगी, दिस इज योर डीओ फाइनल, फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन। ओके, जब आप लोग इतना समझ गए तब लिखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बीओडी 5 क्या होगा। सो क्या होगा बीओडी 5 बताइए, आप लोग जानते भी होंगे। डिजॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइनल। फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा ये बताओ फाइनल माइनस इनिशियल होगा कि इनिशियल माइनस फाइनल फाइनल होगा। इनिशियल माइनस फाइनल होगा सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनिशियली इसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। 5 दिनों बाद ऑक्सीजन को जो बैक्टीरिया है वो कंज्यूम कर लिया रहेगा, तो ऑब्वियसली इसमें कम होगी। सो क्या होगा, दिस इज डिजॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ओके एंड सपोज ये हुआ। अब किसी भी टाइम पे यदि बीओडी पूछे कि बताइए 5 दिनों बाद या फिर जितने भी दिनों बाद, उस समय क्या होगी बीओडी। देखिए सर ये टेस्ट भी पूछता है क्या कभी? हो सकता है मैचिंग में पूछ दे, विंकलर मेथड डीओ टेस्ट दे दे, विंकलर मेथड दे दे, ठीक है। और भी मतलब कंबाइन करके अदर सब्जेक्ट का हो सकता है पूछ ले, या तो फिर ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चंस में पूछ ले। बाकी मेथड नहीं पूछेगा, क्योंकि हम लोग ये ध्यान देना चाहिए किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। ये कन्वेंशनल पेपर तो यहाँ पे होगा नहीं, सो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं पूछेगा। सो देखिए बीओडी एट एनी टाइम टी, ठीक है, एनी टाइम इट मींस टी टाइम पे क्या होगी बीओडी। बीओडी एट एनी टाइम टी इक्वल्स टू अल्टीमेट बीओडी
जैसे उन्होंने बताया क्या है अल्टीमेट बीओडी, बताइए। ई का पावर माइनस के टी। माइनस के, ठीक है, पर अल्टीमेट बीओडी क्या है? 100% मतलब बैक्टीरिया मतलब प्योर वाटर कर। हाँ हाँ, जो भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा ना, उसको 100% डिग्रेड करने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया को जिस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो जिस अमाउंट की ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होगी, वही होगा अल्टीमेट बीओडी, ठीक है। देखिए अब यहाँ है क्या क्या आप लोग जान ही रहे हैं। दिस इज बीओडी एट एनी टाइम, अल्टीमेट बीओडी इज द 2.718 इसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंट्स। और important thing is what is K? K is BOD rate, ठीक है। BOD rate जनरली इसकी वैल्यू होती है, वो क्वेश्चन में गिवन होती है, पर वैल्यू अराउंड 0.23 पर डे के आसपास होती है एट 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है। सपोज ये क्या दिया है, BOD रेट, ठीक है। यदि यदि क्वेश्चन में BOD रेट ना देखे, एक मिनट टाइम दीजिएगा ना, सर ये वैल्यू किसका बताए थे 2.716? 1 मिनट प्लीज। ई का हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे सर कि 2.716 किसका वैल्यू बताए थे? 718 ई का भाई, 2.718 ही तो होता है। ई का, हाँ हाँ। अब देखिए, यदि बीओडी रेट दिया है तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सपोज उसने बोला क्वेश्चन में डिग्रेडेशन रेट, जो मेरा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो किस रेट से डिग्रेड हो रहा है, यदि वो दिया है, उस केस में कैसे आप बीओडी फाइंड करेंगे, बताइए। यही टॉपिक है बीओडी एट एनी टाइम। सो उस केस में आप बीओडी फाइंड आउट करेंगे जब डिग्रेडेशन रेट दिया हो। सो बीओडी एट एनी टाइम क्या होगा, दिस इज अल्टीमेट बीओडी इंटू 1 माइनस ई के प्लेस पे 10 होगा, 10 टू द पावर माइनस हाफ के डी इंटू टी। व्हाट इज के डी? के डी इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज डिग्रेडेशन रेट। ये क्या है सर, मतलब क्या चीज का फॉर्मूला है? बीओडी जब रेट नहीं दिया रहेगा तब ये वाला लगाएंगे। हाँ हाँ, देखो यदि क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में यदि रेट ऑफ बीओडी दिया है, ठीक है, रेट ऑफ बीओडी दिया है, तब ये फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। और यदि उस क्वेश्चन में डिग्रेडेशन रेट दिया है कि जो मेरा ऑर्गेनिक मैटर है वो इस रेट से डिग्रेड हो रहा है या फिर इस रेट से डिकम्पोज हो रहा है, उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, दिस वेयर kd is what, this is degradation rate, this is degradation rate, okay, this is generally 0.1 per day होता है around 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ तक क्लियर? सर ये 0.1 पर डे, उसके बाद क्या लिख रहे हैं ऐसे @20 डिग्री सेल्सियस? 20 डिग्री सेल्सियस पे इतना होता है। ऑब्वियसली जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं गर्मियों में, सपोज आप एग्जांपल ले लीजिए दूध का, ठीक है, गर्मियों के दिनों में दूध जल्दी क्लॉट होता है, ठीक है, और ठंडियों में कम होता है। क्यों? उसमें जो रिएक्शन हो रही है, मतलब गर्मियों के दिनों में क्या है, बैक्टीरियल रिएक्शन तेज होता है। सो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो डिग्रेडेशन रेट है इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, जो भी होगा, रेट तो बढ़ेगी ऑब्वियसली। यहाँ तक क्लियर है? पर सर उसका भी तो वही मतलब हुआ, बीओडी का रेट बढ़ा है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन ज्यादा उसको सप्लाई हो रहा है जल्दी जल्दी। बीओडी का रेट बढ़ा, इसका मतलब, हाँ भाई, बीओडी का रेट बढ़ा ऊपर वाले मतलब में। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जल्दी जल्दी सप्लाई हो रहा है। जब ऑक्सीजन जल्दी जल्दी सप्लाई हो रहा है तो जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर है वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, जल्दी डिग्रेड हो जाएगा। इसीलिए तो उसको हम लोग लेबोरेटरी में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन कर रखते हैं, ताकि हम बीओडी 5 जो मेरा स्टैंडर्ड
है 5 दिनों में कितना डिग्रेड होता है, अराउंड 60 to 70% होता है। इस 60 to 70% डिग्रेडेशन में जो ऑक्सीजन जो बच जाती है आफ्टर दैट, इस डिग्रेडेशन में कुछ अमाउंट ऑक्सीजन इसका कंज्यूम हुआ होगा, ठीक है, तभी तो फाइनल डीओ की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर? यस सर। ओके, चलिए इसके बाद एक और टॉपिक डालिए। दूसरा चीज कि ये तो होगा फार्मूला बेस्ड वाले बीओडी के क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा चीज और एक टाइप का क्वेश्चन आता है बीओडी में, एक क्या कि 2 टाइप का बोल सकते हैं। सो उस समय क्या होता है जब आप उसका कोई मतलब मिक्सिंग जोन का जब सपोज कोई, चलिए इसको बताते हैं यहीं पे। हाँ, सपोज कि दिस इज द जो डिस्चार्ज फ्रॉम माइन, ओके, एंड आप कहाँ डिस्चार्ज कर रहे हैं, सपोज इसको आप रिवर में, इस रिवर में डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, दिस इज सपोज ओपन कास्ट माइंस है, यहाँ से आप इसको पानी ऊपर से नहीं आएगा, जहाँ से भी आएगा, इधर नीचे जहाँ भी हो, ये नहीं पता हमको कहाँ से पानी हम भेज रहे हैं, पर यहाँ से जो पानी भेज रहे हैं, ठीक है, इसका सपोज इस पानी का सपोज जो बीओडी है वो सी है, लेट्स से, हाँ, इस पानी इस वाटर का जो मेरा सप्लाई है, मतलब जो मेरा सीवेज है, ठीक है, बोल सकते हैं। सो उसका जो बीओडी है, सपोज लेट्स से C1, दिस इज योर बीओडी ऑफ डिस्चार्ज, जो माइन से आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा चीज यहाँ लिख लीजिए माइन, ओके। और दूसरा चीज जो ये डिस्चार्ज हो रहा है, सपोज दिस इज V1 रेट से हो रहा है, मतलब इतने मीटर क्यूब पर डे पर सेकेंड जो भी है वो वॉल्यूम है, दिस इज योर डिस्चार्ज, ठीक है। सो या तो फिर क्वेश्चन में पूछे बताइए जो मिक्सिंग जोन है इस रिवर का और इस जो भी आपका सीवेज है, ठीक है, वहां पे क्या होगी बीओडी, ठीक है। या तो फिर पूछे कि अब जो यहाँ पे होगी ऑब्वियसली वो भी इधर भी वो ऑटोमेटिकली बैलेंस ही हो जाएगा। सो 2 तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सपोज यहाँ पे यदि क्वेश्चन पूछे कि बताइए इस जो मिक्सिंग जोन है, ठीक है, वहां पे क्या होगी बीओडी। सो जो मेरी रिवर है, ठीक है, इसमें भी कुछ बीओडी होगी ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ तो ऑर्गेनिक मैटर इसमें होंगे ही, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज C2, बीओडी इसकी C2 है, एंड जो वाटर फ्लो हो रहा है वो V2 रेट से हो रहा है, ओके। सो क्या होगा, लगाइए मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ, क्या होता है मास ऑफ कंजर्वेशन, यहाँ पे C1 V1 इक्वल्स टू C2 V2, ठीक है, बात सही है। पर यहाँ पे जो टोटल मास होगा क्या होगा, जो इधर से आ रहा है और इधर से जा रहा है वही तो होगा यहाँ पे टोटल, देखिए। सो अब चूंकि इस बीओडी को, सबसे पहले ये बताइए डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। ये डेंसिटी है क्या, एक्चुअली दिस इज कंसंट्रेशन, एंड बीओडी इज आल्सो कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन जो भी है, ठीक है, ओके। सो बीओडी को हम लोग यहाँ पे इसको समझने के लिए एज अ डेंसिटी कंसीडर कर सकते हैं, ओके। सो मास क्या होगा, मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। सिमिलरली जो जो टोटल मास यहाँ पे होगा, लेट्स से m, ओके, और जो जे मास है दिस इज M1 एंड दिस इज M2, ओके। सो क्या होगा ये, जिस तरह से डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या होगा टोटल बीओडी C इनटू टोटल वॉल्यूम, ओके, इक्वल्स टू M1 मतलब C1 V1 सिमिलरली C2 V2, ओके। आई थिंक क्लियर होगा ये। VT मतलब सर माइंस वाले का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, रुकिए शायद क्वेश्चन कीजिए फिर ये वाला क्लियर हो जाएगा। बीओडी सर वाले यहाँ मतलब, सर यहाँ C VOD है क्या? हाँ हाँ C BOD है, बताया तो है C BOD, बी डिस्चार्ज।
यहाँ तक यदि आप लोग समझ गए हो तो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ। क्लियर है? चले आगे। यस। ओके, तो चलिए पहले जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा पहले उसको करते हैं, देन दूसरा करेंगे। जैसे कि हाँ, सिनेमा 47 देखिए क्या बोल रहा है। माइन वाटर फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ इतना विथ 2.5 मिलीग्राम पर लीटर डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, सपोज दिस इज, आप ये माइन से पानी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये किस रेट से फ्लो हो रहा है, हमने भी बोला था, इसको V1 बोला था, किस रेट से हो रहा है 1.5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड जो इसका डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ठीक है, लेट से दिस इज C1, वो कितना है, डिजॉल्व ऑक्सीजन बोले या फिर COD बोले, जो भी बोलेगा सेम ही करना है। ओके, क्या बोल रहा है, इसका डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है 2 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, फिर क्या बोल रहा है, ज्वाइंट रिवर वाटर फ्लोइंग। ठीक है, कंटेनिंग, जो ज्वाइनिंग रिवर है, जिस रिवर में ज्वाइन कर रहा है, वो जो वाटर फ्लो हो रहा है वो इस रेट से फ्लो हो रहा है, और जो इस वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है रिवर में वो इतना है। फिर क्या बोल रहा है, द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सर इन मिलीग्राम पर लीटर। देखिए ध्यान देना है कि जो ये यूनिट होगी वही यही यूनिट होगी, वो ये भी यूनिट होगी। अब जब ये सेम रहेंगी तो अल्टीमेटली जो आएगा वो इस यूनिट पे आएगा, और यदि कुछ और यूनिट पूछता है तो उसको चेंज कर लीजिएगा। देखिए जैसे कि दिस इज योर रिवर। ओके, एंड रिवर में जो इसका रेट है, फ्लोइंग रेट, वो क्या है, दिस इज 7 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ओके, और जो इसका डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कितना है, सपोज दिस इज C2, सो दिस इज 6 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, पूछ रहा है मिक्सर, जो मिक्सिंग जोन है वहां पे बताइए कि क्या है स्टेटस, क्या है डिजॉल्व ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना आ रहा है बताइए, क्या ही होगा यार, C V1 + C2 V2 ना। हाँ, CVT इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। ओके, सो क्या होगा, देखो हमको ये निकालना है। ठीक है, दिस इज C। ओके, टोटल V क्या है, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 इट मीन्स 45 8.5 कितना आ रहा है, चाहिए भी है। हाँ, दिस इज 8.5 एंड C1 क्या है, C1 इज 2 इंटू V1 1.5 प्लस C2 क्या है, दिस इज 6 ही है ना, हाँ, दिस इज 6 इंटू 7, 6 into 7, this is coming as C equals to क्या हो जाएगा, ये क्या ही लिख दिया यार, 7 into 6 है ना, 7 फुट 7 6 42, 45 by टोटल 8.5 कितना आ रहा है 5. 29 5.3। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे 2000 आई थिंक 17 में क्वेश्चन आया था, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसमें मैंने उसको आई थिंक अटैच किया है, देखिएगा क्लास के बाद। चलिए, अच्छा इसको 2021 वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सर एक डाउट है सर, हाँ बोलिए। 8.5 कहाँ से आ गया सर, ये टोटल हाँ, वॉल्यूम? कौन सा, टोटल वॉल्यूम 8.5, अच्छा एक मिनट, टोटल वॉल्यूम जो है आपने इसको ऐड करके क्या सर V1 और V2 को? टोटल वॉल्यूम क्या है, जो जो रिवर का V1 + जो, V2 को ऐड किया क्या आपने सर? हाँ हाँ V1 प्लस V2, 7 प्लस अच्छा 1.5 8.5। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सी को क्यों नहीं ऐड किए, मतलब सी को क्यों, सी की वैल्यू क्यों नहीं लिखी। अच्छा सी तो पता करना था। सी ही तो पता करना था भाई, यदि हमको अब VT तो पता करने के लिए देगा नहीं। ठीक है, वॉल्यूम देगा ही, पूछ लेगा कि इसका क्या BOD है, या फिर क्या इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन है, या फिर इसका पूछ लेगा, सिंपल मास, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लगाइएगा, वहां से आ जाएगा। सर ये सारे क्वेश्चंस भेज दीजिएगा ग्रुप में। हाँ ठीक है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ये वाले क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए, जो
तो कुछ सीखने वाले क्वेश्चन हैं वो देखिए, बाकी वो तो सॉल्व ही हो जाएंगे। क्या है, अच्छा पहले आप लोग ट्राई करें कि मैं कर रहा हूँ? ट्राई करते हैं ना सर। कीजिए सर, जल्दी कीजिएगा। सब लोग कीजिएगा। ये जो टॉपिक है लगभग यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, अब पूरे इन्वायरमेंट से यार हर साल क्वेश्चन आता है, वो भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। सर ऑप्शन सी 102 आ रहा है। ऑप्शन ऑप्शन सी आ रहा है सर। और किसी का? शैलेश का गया, और बताओ। वही सर 102 ही आ रहा है। ओके, इट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो इसको डिस्कस करें, अदरवाइज आगे चलें। सर मेरा नहीं आया सर। अच्छा देखिए क्या बोल रहा है, अ डोमेस्टिक सीवेज सैंपल ऑफ 20 ml इज diluted with 280 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। हमने क्या बोला था, सैंपल के वॉल्यूम को हमने क्या बोला था, ए बोला था, कितना है 20 ml। ओके, और जो डिस्टिल वाटर है उसके वॉल्यूम का क्या बोला था हमने, बी, दिस इज 280 ml। ओके, इनिशियल डीओ एंड इनिशियल डीओ क्या है, दिस मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल, ये कितना है, दिस इज 8.4 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, देन डाइल्यूटेड सीवेज वाज इंक्यूबेटेड, ठीक है, लेबोरेटरी में हम इसको 5 दिनों के लिए रख दिए इंक्यूबेटर में 20 डिग्री सेल्सियस पे। इसके बाद हमने जब डीओ चेक किया, दिस इज योर फाइनल डीओ इज कमिंग एज 1.6। ओके, फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड बीओडी 5। क्या होता है भाई, बीओडी 5 इक्वल्स टू बीओडी 5 इक्वल्स टू डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इनटू क्या होगा, डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता था, टोटल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल। क्या है सैंपल, सैंपल इज दिस, मतलब 300, इसकी वैल्यू क्या होगी, डाइल्यूशन फैक्टर की वैल्यू ये होगा, दिस इज टोटल स्टार्टिंग से वॉल्यूम। बताइए ना सर। हाँ बोलिए। सर नेटवर्क इशू आ गया थोड़ा, स्टार्टिंग से बताइए ना। अच्छा देखिए, सो इस क्वेश्चंस में जो सीवेज का वॉल्यूम है, मतलब सैंपल का जो वॉल्यूम हम लिए हैं 20 ml लिए हैं, ठीक है, और इसमें डिस्टिल वाटर जो ऐड कर रहे हैं उसमें कितना ऐड कर रहे हैं, 280 ml, ठीक है। और उस समय जो इसका डिजॉल्व ऑक्सीजन हम चेक किए वो कितना था, 8.4। अच्छा, किस मेथड से करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन चेक, इनिशियल डीओ, बिना देखे बताइएगा। विंकलर सर। ओके, क्या बोल रहे सर? जो डीओ इनिशियल होगा उसको विंकलर मेथड से हम एस्टिमेट कर लेंगे, देन उसको इंक्यूबेटर में 5 दिनों के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे। उसके बाद जो डीओ हम चेक किए वो कितना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में सेम चीज बोला भी है, कितना है 1.6 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, फिर क्या पूछ रहा है, बीओडी 5 क्या होता है, बीओडी 5 डिजॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल डीओ माइनस फाइनल डीओ इनटू डाइल्यूशन फैक्टर, ठीक है। इस केस में डाइल्यूशन फैक्टर क्या होगा, ये तो बेसिक फॉर्मूला से इसका आ जाएगा डाइल्यूशन फैक्टर, दिस इज कमिंग एज क्या होता है, टोटल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल। टोटल वॉल्यूम क्या है 280 प्लस 20, इट मींस 300। 300 डिवाइडेड बाय सैंपल वॉल्यूम क्या है, दिस इज 20, मतलब 15 इसका आ रहा है क्या, डाइल्यूशन फैक्टर। सो क्या ही होगा यार, इनिशियल में फाइनल घटाइए, क्या होगा ये, 14 में 6 गए, क्या होगा 8, समझ, ये क्या बचा, 6.8। 6.8 इंटू 50 कीजिए, कितना आ रहा है, you will got this
राइट, यही आ रहा था ना? यस ओके, सो चलिए, ये आई थिंक सबको क्लियर होगा। यस सर। ओके, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत सस्ते सस्ते क्वेश्चन आते हैं यार। इसको देखिए, यदि ये ना आए तो फिर इसको बता देते हैं। सर जो 60 टाइम्स है इसी को डाइल्यूशन फैक्टर ले लेंगे ना। हाँ, नंबर ऑफ डाइल्यूशन इक्वल टू डाइल्यूशन फैक्टर, डी इनिशियल डी फाइनल दिया है, इसको सेपरेट करके इनटू 60 कर दो, जो होगा वो बी है सर आंसर नंबर बी। और कोई का? सर ये 60 टाइम्स बोल रहा है कि इसमें लास्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना 10⁻⁻⁰ नहीं भाई, ये किस चीज के लिए जरूरी है? क्योंकि हमको डीओ इनिशियल डीओ फाइनल सेपरेटली दिया है, हमको चाहिए क्या भाई? बीओडी 5 निकालने के लिए, बीओडी 5 निकालने के लिए देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। डीओ इनिशियल माइनस डिजॉल्व ऑक्सीजन समझ फाइनल गए। into dilution factor. When there are given number of time of dilution, then dilution factor is equal to number of dilution. This is 60 60 into इसका जो भी डिफरेंस होगा क्या है 5 300 है क्या सर? 300 या दिस इज करेक्ट 300 आंसर। यस, चलिए ये भी कर लेंगे। टू 2020 में आया था सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020। ये देखिए क्या ही था यार, ये क्या नंबर थोड़ा इसके पहले वाला पेज थोड़ा बैक कीजिए। ये देखिए इसमें 6 दिया है, फिर क्या दिया है यहाँ पे? नंबर ऑफ डाइल्यूशन दिया है, तो डाइल्यूशन फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ डाइल्यूशन के बराबर होगा, जैसा हमने बताया था। 5 में से 1 घटाएंगे, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा ना। हाँ, तो 60 into 5 कितना होता है? ठीक है, ठीक है। 300। ओके, ये वाला ट्राई कीजिए। बी है सर सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, दो लोगों का मतलब सही है। देखना कैसे होगा, क्योंकि इसमें क्या दिया है? परसेंटेज दिया है, ठीक है, और डीओ इनिशियल फाइनल दिया ही है, तो क्या ही होगा यार? डाइल्यूशन फैक्टर गिवन 100 by given percentage, this is 2, it means डाइल्यूशन फैक्टर इज 50, सो बीओडी 5 क्या ही होगा? डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल, डीओ फाइनल ये है, डीओ कौन सा है? फाइनल इनिशियल। अरे ज्यादा होगा उसमें छोटे वाला घटा दो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। 3.3 आएगा आई थिंक, नहीं 3 आएगा क्या? 3 into 50, this is 150 milligram per liter. Understood? Clear? यस सर। ओके, फिर चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। ए ऑप्शन है सर। और कोई कीजिए। पहले इसका ये आया, सर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ये अमन का। और कोई? सर जब ऑक्सीजन डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है, उस दिन भी उतना ही था, 5 दिन बाद उतना है पूरा हो गया, तो सर ऑप्शन ए आपका भी? इसमें तो नहीं होगा सर ना? बिल्कुल, इसको हम डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि जो फाइनल डीओ है, क्या इसने बोला है क्या कि इतने दिनों बाद ये 0 हो रहा है, ये वो 5-15 जो भी। सो हमको ये पता ही नहीं है कि जो फाइनल डीओ है वो कब 0 हुआ है, ठीक है। सो इस केस में यदि फाइनल डीओ 0, ठीक है, कुछ उसमें करने की जरूरत नहीं है, सीधे ऑप्शन डी
कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो सर इसमें तो बोला सर है इसमें कि लिखा है 5 सर दिन फाइनल रखने के डी। बाद वो जीरो हो रहा है। 5 दिन रखने के बाद 0 हो रहा है, ठीक है, पर क्या हमें ये पता है कि पहले दिन ही हो गया? हो सकता है दूसरे दिन हुआ हो सकता है चौथे दिन हुआ, या ये भी हो सकता है 5वें दिन ही हुआ हो, पर एग्जैक्टली ऐसा थोड़ी ना पता है मुझे। ठीक है सर, समझ में आ मतलब गया। जीरो के केस में उसको देना पड़ेगा। हाँ, यदि 0 फाइनल डीओ देता है, ठीक है, उसका सीधा आंसर मारिएगा, उसको हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। जो क्वेश्चन दिए हैं वही कीजिए, ठीक है। तो ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। ओके, तो फिर जो भी और भी जो क्वेश्चन है उनको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक एक वरी के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। देन ये सब एक एक वरी के हैं, एंड दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2017 का आई थिंक है। ये भी आप सॉल्व भी कर लेंगे, इसमें लगाएंगे, पढ़ेंगे तो आप ही बताइएगा कि इसमें क्या लगाएंगे हम, ठीक है। सो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में हम लोग जो कल क्लास होगी